टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग दुरेफिशा सलीम। तो ये अब बताएं एक और बात कि बहुत सारे जो लड़के लड़कियां जो चाहते हैं कि इस फील्ड का हिस्सा बने, बाय द वे हरासमेंट लड़कों के साथ भी होती है। लड़कों के साथ बहुत होती है। आई नो मेनी मेल फ्रेंड्स इंडस्ट्री में। या आई नो सो मेनी मेन हु एक्टर्स। Are you single these days? Very much single. You are? You're single as long as there is a ring on your finger. I feel like you are I've not. got two. So you're not. What does that mean? There's no ring on my finger. You've got one. I've got one, but it's not on the hand that it should be. See? Why, भाभी? मैं कहती हूँ आप एक निभाएं, अच्छी निभाएं। वो अलग ज़माने थे, आप लोग नहीं निभा सकते चार शादियाँ। नहीं निभा सकते। Especially with the economy we have, petrol is 200 almost now. दुरेफिशा ने आज एक नया फतवा जारी किया है कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में एक मर्द का एक से ज्यादा शादी करना तो नियरली इम्पॉसिबल। आप रोए कभी? मैं तो नहीं रोया। मेरा आपके साथ रिश्ता आपने बताया ना, दूसरा रिश्ता है हमारा, तो मैं भाई का हमारा we're best friends। बॉयफ्रेंड के बारे में आपने सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। पता नहीं चला अभी तक के बाद। तो पहले 10 दिन हमने शूट किए हैं। शूट से जाने से एक रात पहले मैं इतनी जोर से गिरी कि मेरी नाक की ये हड्डी फूल गई, इतनी कि मुझे। पहले ये बताएं आप ऐसे जोर से गिर कैसे गई? हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन चौधरी। आप देख रहे हैं द बिग पिक। आई होप विश एंड प्रे आप जहां पे भी हैं खुश हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो माफ़ी, अपॉलॉजीज। आपसे मुलाकात करने में हमें थोड़ी सी देर होगी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी देर हो गई है। ईद पे आपसे मुलाकात हुई थी और कोशिश हमारी यही थी कि ईद के फ़ौरन बाद दोबारा आपसे आएँ, मिलें और आपकी मुलाकात आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ भी कराएं। लेकिन आपको पता ही है कि मुल्क के हालात कुछ इतने नासाज थे। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, लोग धरनों की बात कर रहे हैं, लोग धरने पे आके फिर वापस घर जा रहे हैं। पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा रही है, कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है तो कोई ऊपर जा रहा है। इतनी गर्मा गर्मी में कुछ फिल्में भी आई, फिल्में आपने देखी, कुछ अच्छी लगी, कुछ अच्छी नहीं लगी। इतना सब कुछ जब हो रहा था तो हमने सोचा कि आपको बजाय बिग पिक के साथ भी बम्बार्ड करें तो क्यों ना एक छोटी सी ब्रेक लें, बिग पिक को थोड़ा सा रिजुविनेट करें और कुछ नए अच्छे मजीद चेंजेस करने के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो हमने यही कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले शोज आपको ज़्यादा पसंद आएंगे। आपका फीडबैक हमें मौसूल हो रहा था, आपके क्वेश्चन, आपकी कंप्लेंट्स भी हमें मौसूल हुई, जहाँ पे आपने बहुत ज़ोरों शोर से, जोशो खरोश से ये पूछा कि बिग पिक की एपिसोड्स क्यों नहीं आ रही। ले जी, मैं आ गया हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया, आपके सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज को साथ लेके आया हूँ। आज भी आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही आपकी मन पसंदीदा शख्सियत के साथ, जो कि एक बहुत ही राइजिंग स्टार हैं और सुनने में आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि शी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उनके अलावा भी आने वाले हफ्तों में हम आपके पास लेके आएंगे आपके वो सारे फेवरेट सेलिब्रिटीज जिनसे मिलने की रिक्वेस्ट आपने हमसे की है। तो आपने कहीं जाना बिल्कुल भी नहीं है। आज का शो भी बड़ा मजे का होने वाला है और अगले आने वाले शो भी बहुत मजे के होने वाले हैं। और मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि हम कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाएं, वो यहाँ पे मेरा एक छोटी सी पट्टी के ऊपर इंस्टाग्राम हैंडल चलाएं, ताकि आप ऑफ यू जो अभी तक मुझसे डायरेक्ट राब्ते में नहीं है वो भी राब्ते में आ जाएं और अपने फीडबैक कॉमेंट्स का सिलसिला आप जारी रखें। YouTube के ऊपर भी कमेंट से हमें बताते रहें आपने किससे मुलाकात करनी है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट भेजें, DM करें, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द बिग पिक। आई एम हसन चौधरी। यू हैव टू स्टे राइट हियर बिकॉज ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे आपकी बहुत ही फेवरेट सेलिब्रिटी के साथ। कहीं जाइएगा मत। मेरी आज की गेस्ट है दुरेफिशा सलीम और इससे पहले कि मैं दुरे को यहाँ पे बुलाऊं और उनकी मुलाकात आपसे कराऊं, आई लाइक टू शेयर अ फ्यू फैक्ट्स अबाउट हर। दुरे लाहौर में पैदा हुई और बाय एजुकेशन शी इज अ लॉयर। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वो अपना LLM भी परसू करना चाह रही हैं। दुरे के जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, लेकिन उनके वालिद का उनको
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लाने और फिर प्रमोट करने में बिल्कुल भी कोई रोल नहीं है। अगेन एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, आजकल दुरे का एक ड्रामा ऑन एयर है जिसके बारे में बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है। तो दुरे जब आएंगी तो उनसे उस मौजू के ऊपर भी बात होगी, उनकी चॉइसेस के ऊपर बात होगी। दुरे को इस इंडस्ट्री का हिस्सा बने सिर्फ 2 साल हुए हैं। 2020 में विद दिलरुबा एज अ सपोर्ट कास्ट मेंबर उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की और 2022 में शी इज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर एक्ट्रेसेस और एक्टर्स इन द कंट्री। इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या वजह है, ये पूरी कॉन्वर्सेशन होगी आज की मेरी गेस्ट के साथ। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग दुरे फिशा सलीम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज हैव अ सीट। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? नाइस विकिपीडिया इंटरव्यू है ना? बस ऐसे ही मैंने सोचा, टक 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 क्या था, दुरे 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 आ गया सब ऐसे। एवरी टाइम आई मीट यू, यू सीम लाइक you're becoming taller. I think my choices of heels are becoming. What is happening with you? Like I don't every know, time either I'm becoming shorter or you're growing. I'm turning obsessed with heels lately. There's a new obsession. कहते हैं ना जब आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो आप एक obsession बन जाती है आपकी. So I think heels is my new obsession. ज्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है भैया? कभी थोड़ा बहुत. आजकल इसका मतलब है कि लेफ्ट राइट सेंटर प्रोजेक्ट साइन हो रहे हैं. I mean like पहले starting from how you used to have like 5,000 pocket money a month. Now you have your own money ना. तो उस पे वो ज्यादा लगता है. So जूतों पे स्पेंड कर रही हैं आप सबसे ज्यादा. 90% of what Dure is earning is going on. 90 नहीं, 30. 30. Where is the 70% going? I'm there? saving. I save. You saving 70%? Yeah, I save. Smart lawyer, ladies and gentlemen. And saving for what? Shadi? That's the last thing I will ever save for. But no, save. I'm big on buying property and stuff like this. And like reinvesting and all of those things. Reinvesting and all. तो lawyer के साथ साथ business भी आपने पढ़ा है? Business, law. अच्छा A levels में business. तो crypto शिप्टो मतलब invest. वो सारा full scene on है. Are you single these days too? Very much single. You are? You're single as long as there is a ring on your finger. I feel like you are I've not. got 2. So you're not. What does that mean? There's no ring on my finger. You've got 1. I've got 1, but it's not on the hand that it should be. See? Why, Bhabhi? Bhabhi? Why? Why? See, I've got nothing. I just don't like men who are not single and don't wear a ring. Like they should. Married men especially should wear a single all the time. Why? क्या मतलब लेबल लटका के माथे पे लिख के चलना चाहिए हर वक्त के? हाँ, not available. Not available. Not available. Ring means not available. देखें दुरे जो मुसलमान मर्द हैं उनको 4 की इजाजत है. कोई तो इजाजत अगर नहीं. एक पहनी भी क्या कोई इजाजत क्या मतलब? मैं कहती हूँ आप एक निभाएं, अच्छी निभाएं. वो अलग जमाने थे. आप लोग नहीं निभा सकते 4 शादियां. नहीं निभा सकते. किसने कहा? आज का मर्द नहीं. यार मौका तो देख देखें किसी को. आज का मर्द निभा नहीं सकता. I don't feel. I don't know. I feel like generally men and women both are so intolerant आजकल that it's very difficult. And according to all men perception, औरत संभालना ही बहुत मुश्किल है ना? हाँ. तो 2 कैसे संभालेंगे? और आपको ये लगता है कि एक मर्द 2 बीवियों में उस तरह से जो कॉन्सेप्ट है कि यार के इक्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल आपने बराबरी का सलूक करके रखना है, तो एक कोई नहीं सही तरह संभाल पाते? Very rare, especially with the economy we have. Petrol is 200 almost now. मतलब क्या करेंगे? दुरे फिशा ने आज एक नया फतवा जारी किया है कि क्योंकि पेट्रोल की प्राइस 200 रुपए लीटर तक पहुंच चुकी है, इसलिए इस तरह की इकोनॉमी में एक मर्द का एक से ज्यादा शादी करना तो नियरली इम्पॉसिबल. बट नो टेल मी सीरियसली दो, शादी का कभी आपने सोचा है या आपने सोचा है कि यार कि ये बंदा इस तरह का मेरा होना चाहिए हस्बैंड? नहीं, I think I'm too young for that अभी. बॉयफ्रेंड के बारे में आपने सोचा कि हाँ ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तानी औरत का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता. नहीं हो सकता. पता नहीं चला अभी तक ये बात. नहीं, मुझे तो बताया नहीं किसी ने. पाकिस्तानी women can't have boyfriends. Really? Yeah, no, not possible. तो किसी दिन बस अम्मी अब्बू ने तस्वीर दिखाई कि ये इस बंदे से हम तुम्हारी शादी कर रहे हैं और शादी हो जाती है, या ये होता है कि वो तस्वीर भी नहीं दिखाई कि अम्मा अब्बा ने बस तस्वीर आप देख रहे होते हैं 2-3 सालों से 2-3 सालों से देख रहे होते हैं, फिर आप एकदम से शादी कर लेते हैं. आपके साथ भी ऐसे ही होगा? मुझे नहीं लगता, अभी तो नहीं लगता, कोई इम्कानात नहीं नजर आ रहे. नहीं, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की ना. आपने ये कहा कि पाकिस्तानी जो खवातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते, उनकी डायरेक्ट शादी होती है. ऐसे ही है?
तो आप कभी ना कभी तो जिंदगी में शादी करेंगे, तो आप भी ये डायरेक्ट जंप मारेंगी शादी में, या यू विल? I want to get married eventually. I want to have like kids around me when I grow old, and you know, I want to have that life. But you will not date someone. I will not. I will try not. You will try not. I will try not. I think वो निकाह का अपना ही एक निकाह का. So no dating. no only dating, direct nikah. Nikah. I'm gonna Katrina Kaif my relationship. You're going to Katrina Kaif your relationship. Yeah. You do know, na? Katrina Kaif dated a lot of popular. But nobody knew, na? The one she married knew. to. The one she got married to, na? Everybody knew. What I'm trying to say you is that even if you are dating, I feel generally it shouldn't be out there. हाँ. You know, because dating is something that is very temporary, I feel, unless you lock the deal, you seal the deal. हाँ. Even that is temporary nowadays. But मतलब I मैं feel, engagement के बाद date करो आप अपने fiancé को. yeah, I feel if you actually want to marry somebody, get it official, get families involved and all of these things. I think that is much more. You don't believe in the concept of dating? I don't. I generally feel it just waste of time, because if there is no prospect of getting married, then what's the point of dating? ठीक है. And so if whenever this show is about me and my shaadi today. नहीं शादी की नहीं, this show is about you and your thought process and you know your perception of men and of society and social values and all of that. Yeah. So great. if and when you do end up getting married to someone, or if you find a man, what qualities would you want that person to have? I think honest. Good looking? No. शक्ल पे नूर हो? No. शक्ल पे तो बिल्कुल ही ना हो. But शक्ल पे नूर ना हो? I feel. What do you mean? Just honest. Honest हो? Because you know, shakal to, we all grow old, we all start looking the same, I feel. I think being honest to who you are and being true to everybody around you, I think that is a value that I have. I tend to connect with people, try staying honest with them, even if the field doesn't allow you to be. So I think वो एक honesty एक quality है जो मुझे हर इंसान में बहुत attract करती है. And obviously another one that anybody who lets you be who you are, supports your dream and just lets you do what, because हमारे perception ये होती है ना कि मर्द कुछ भी कर सकता है शादी के बाद, औरत पे ये ना करो वो ना करो. So I think वो, because I grew up in a family where my father never told my mother what to do, so I would not want that to happen with me. So I think these are the two. बाकी तो गुजर जाएगी. लेकिन आपने ये जरूर पाबंदी आयद कर दी कि कोई शादीशुदा मर्द हजरात आपसे राब्ता करने की कोशिश बिल्कुल ना करें. शादीशुदा, मंगनीशुदा, डेटिंग शुदा also. मतलब already dating and then they approach you. There are ना. अच्छा. You're dating somebody and I know you're dating somebody and you're hitting on me. There are some They're men hitting like on this. you? How? Many. ना. हाँ. So basically जो dating शुदा, मंगनी शुदा, especially चार शादीशुदा. I basically support these men, na? You know, I advise on every शादीशुदा guy. Yeah. Everybody on set, especially the married ones, or even the co-actors who are married, or even the friends I have around who are married. तो ठीक है, तो शादीशुदा जो लोग होते हैं, दूसरे उनको भाई बना देते हैं. भाई zone. I think we all should do that. भाई zone every शादीशुदा मर्द. I think that is how we will save many marriages. If you know, women don't tend to go to men who are hitting on them when who are married, then वो भी पीछे हो जाएंगे. अच्छा ठीक है, मैं और आप तो दोस्त हैं ना. You're my बड़ा भाई of this industry. Like you're the bada bhai I never had. I genuinely had those feelings for you. Like I also, you know, I take like major career advices from you, don't I? You do? I do. So like that connection I feel for you is very rare. I haven't found that in the industry ever. Public confession. यार ये जो ऑनर मैंने आपको भी दे दी है ना. आपने पब्लिकली मुझे भाई जोन कर दिया है. इससे मतलब आगे अब क्या? I will be very happy seeing this episode of you. So many people. No. उनके दिल तोड़ दिए आपने. उन लोगों के दिल. Friend.
हाँ You were best friend. या वे दुरे ना मेरे बेस्ट फ्रेंड। अच्छा दुरे, आप लॉ पढ़ी थी, लॉयर आप बन भी गई ऑलमोस्ट, और ये एक्टिंग में आपने जंप मार दी। Acting में जंप नहीं लगाई थी मैंने. I always wanted to be an actor. I was just not very vocal with my parents about it. But उनको पता था she might end up, or you know, maybe backstage, not this much front that I am now. But I always wanted to act. Law I did because my khala is a lawyer, and growing up I was always impressed by her and how you know she used to carry herself and how she had a valid point for everything that we used to talk about. तो आई थिंक इसीलिए फिर मैंने कहा कि कुछ पढ़ना ही है, कि अम्मा बाबा वाज लाइक पढ़ाई के बगैर नहीं जाना, डिग्री करनी है. तो फिर आई वाज लाइक लेट्स डू लॉ, एंड आई थॉरली एंजॉयड इट सो मच दैट there were times and there are times that I'm still planning to go for my LLM. अच्छा, Because I really enjoyed that part, and I also practiced for a year. I interned with Asma Jahangir, all of these. जी. So you know वो बड़ा मजे का एक process होता है. And I think आपको ज़िंदगी में एक दफ़ा कोई ऐसा सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए जो बेशक आपका पहले इंटरेस्ट ना हो, बट यू डेवलप इंटरेस्ट इन इट. बट अब आप समझती हैं कि आप प्रोफेशनली इन टर्म्स ऑफ एन एक्टर उस प्लेटफॉर्म या उस पोजीशन पे पहुंच गई हैं जहाँ पे अब आपको लगता है कि ओके आई एम इन इट फॉर द लॉन्गर रन नाउ एज एन एक्टर. जैसे अब आप लॉ की भी आपके दिमाग में है कि आपने LLM करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब एक्टिंग से आपको फुर्सत मुश्किल ही मिलेगी. So to be honest, I love what I do. I lived for this all my life. The only issue with me is that I try being selective about my roles, and scripts in Pakistan especially are not written what I would eventually want to do. So जब मुझे लगेगा कि मैं बहुत back to back ऐसी scripts कर रही हूँ और वही मिल रही हैं, तब I might take a break. You know, because longer run के लिए तो हम सब होते हैं, but what you're doing in that long run is what is important for me. ठीक है, ये interesting कि यार के ऑफर्स आ रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं करती रहूंगी, तो अभी भी कर क्या रही हूँ ये मैटर करता है. There are always and offers तो हर किसी को आती हैं, especially girls, because every 10 years there is a new girl, every 5 years there is a new sensation. तो लड़कियाँ तो आती जाती रहती हैं और ऑफर सबको आती हैं. I doubt there will be any girl in the industry right now who must not be getting so many offers as much as I am. But it's about आपके पास वो privilege है कि आप ना कर सकते हैं. Luckily मेरे पास है, और unluckily मुझे इतनी ऐसी scripts नहीं आती जितनी जैसी मैं करना चाहती हूँ. ये privilege आपके पास इसलिए है because आपके पास एक बैकअप है, आपने लॉ किया हुआ है, आप लॉयर हैं, मेरे पास ये privilege इसलिए है क्योंकि फैमिली की इतनी अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट है कि सपोर्ट है. और दूसरा I do understand. I said this in a talk or a panel discussion that we had at Zebes too, that there are many girls in this industry who are just here to support their families or earn a living for them. I thankfully am not doing that, so that is not my priority कि मैंने 8 ड्रामे करने हैं एक साल में, वरना मेरे पास finances कैसे आएंगे. I do have responsibilities, but alhamdulillah I can fulfill them with other stuff that we do with TVCs and other ongoing stuff. But with drama especially, I am trying and I still try कि कोई ऐसा हो किरदार जो at least as an actor मुझे मज़ा आए play करने में, not run on the mill. अच्छा, hold that thought. इस पे हम आएंगे. I know you will. इस पे हम आएंगे क्योंकि आपने बड़ा एक interesting point raise किया है. मुझे बताएं, how aware are you of the fact, जैसे आपने बोला कि हर 10 साल के बाद एक ऐसा चेहरा आता है जिसको ये कहते हैं कि यार this is the you know the next new sensation and the next big thing. Yeah. How aware are you that people are saying that about you these days? I am very much aware, but one thing that my khala always taught me, that people will always compliment you for the face you have, for maybe the way you look, but it's who you are as a human being that matters in the long term. So I do understand that this is the talk of the town kind of a thing, but I also know that it's something that is not very long term. 3-4 years down the lane, or maybe 6 months, there might be another one, and I know that I'm very replaceable. We all are. Are you prepared? I am, because to be honest, I've not taken it up to my head. I still
when somebody comes and compliments me, I just take it and I forget it. It's not गाड़ी में मैं यही सोचती हुई जा रही हूँ. Because I do understand, it's a human psychology. नहीं तो दुरे के माइंड में कोई फर्क आया है पिछले दिलरुबा वाज योर डेब्यू और दिलरुबा में आपका जो किरदार था एक वो जो हानिया की किरदार यू वर सिस्टर्स Yeah, I was sister. हानिया की आप बहन बनी हुई थी और हानिया का लीड मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे तब भी लगता था मैं हीरोइन हूँ. मैं अली हसन जिन्होंने मुझे डेब्यू किया था, वो आज भी मुझसे मिलते हैं, उनमें मुझे कोई फ़र्क नहीं उनको मुझ में नज़र आता. बिकॉज मेरे लिए तब भी दैट वाज मी लिविंग माई ड्रीम. टुडे इट्स द सेम. बट दिलरुबा आया 2019 में या 18 में 2020 क्यों यार 2 साल खाली दुरे जस्ट 2 years 2020 and this is 2022. दिलरुबा came 2020 January. और बीच में कोविड I shot दिलरुबा and उसके बाद भड़ास I shot in COVID. भड़ास you shot in COVID. Yeah, I remember दिलरुबा आया and एकदम से कोविड आ गया. Like दिलरुबा की तीसरी एपिसोड थी and कोविड आ गया and then I got a call from नदीम बेग कि भड़ास है and you are coming. तो अगर अब देखो आपका दिलरुबा, भड़ास, परदेस और कैसी तेरी खुदगर्जी ना धूप 4 ड्रामे आपने किए हैं टोटल और खाली 2 साल एंड स्टिल यू आर बीइंग टाउटेड एज द नेक्स्ट बिग थिंग. यार ये तो लड़की आ गई, ये तो मैंने ऐसे भी कमेंट्स पढ़े हैं, नॉट बिकॉज दुरे मेरे सामने बैठी हुई है तो मैं बात कह रहा हूँ, बट आई हैव रेड कमेंट्स वेयर पीपल हैव सेड दैट यू आर द नेक्स्ट माहिरा खान ऑफ पाकिस्तान. That's something I've heard a lot, and because I'm a huge Mahira fan, the only reason I don't like talking about it much is then people start thinking that I'm trying to copy her. But people who know me backstage, they know. I know that you do. That's how I am. But I don't know. I love Mahira Khan. Like everybody around me knows how much I adore her. But I don't want to be somebody. Like, I want Mahira to stay. I want me to stay. I don't want Mahira to go and me to come. Right? So I think that is where we need to change the industry. Mahira can exist. I can exist. We can do it together. Like a true lawyer. नहीं, but ये जो 2 साल का अरसा है, अगेन आर यू अवेयर कि यार ये यूजुअल ट्रैजेक्टरी नहीं है भाई. That's what I say. एक्ट्रेसेस के लिए, स्पेशली एक्ट्रेसेस के लिए, एक्टर्स तो चलो ठीक है छक्का लग ही जाता है क्योंकि एक आपके रोल्स हैं, फिर दूसरे होस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इतने आ जाती हैं, बट फॉर एक्ट्रेसेस ये गेम है. कोई एक्टर हूँ बन जाएंगे इंशाल्लाह. क्या था सवाल? For actresses it's even more difficult. It is. That's what I say, that I find myself very privileged when I see girls who started with me or maybe before me and who don't get the kind of roles I still do. I feel myself coming from a very privileged point of view, and I feel luck plays a very important role here. And there's nothing that I have that they don't have. I feel there are many who are better actors, have more vocal range than I have, but they're not where today तो क्या वजह I है? am. I don't क्या know. वजह है? It's luck. I think अल्लाह जिस पे करम करे और एक luck, I think luck की वो और इन 4 ड्रामों में अगेन ऐसा कोई ड्रामा है भी नहीं जो बंदा बोले यार कि ओ इतना बड़ा रेटिंग्स और ट्रेंडिंग एंड ऑल ऑफ दैट और वो सब कुछ कर लिया. Yeah, I think I was just telling Umama that कैसी तेरी खुदगर्जी is probably my first drama that is trending. Pardes was very critically acclaimed, but because it was not very commercial, it wasn't very popular commercial. और आपका पेरेंट्स हुआ भी बड़े 10 episodes 10 एपिसोड 12 एपिसोड्स के बाद था. So yeah, I think I've been just lucky. तो कभी बैठ के सोचा है, एनालाइज किया है यार कि हाँ ये दिस इज व्हाट इज वर्किंग फॉर मी, ये मेरे लिए ज़्यादा टिक कर रहा है, क्या है मेरी लुक्स के बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं तो मैं ना इससे मैं और हसीन हो जाती हूँ कुछ. मैं बहुत कोशिश करती हूँ. जैसे अभी मैं आपको मज़े की एक बताती हूँ बात और ये बड़ी वायरल होने वाली है. कैसी तेरी खुदगर्जी में तो पहले 10 दिन हमने शूट किए हैं. शूट से जाने से एक रात पहले मैं इतनी ज़ोर से गिरी कि मेरी नाक की ये हड्डी फूल गई, इतनी कि मुझे. पहले ये बताएं आप ऐसे जोर से गिर कैसे गई कि आपकी मैं सीढ़ियों से गिरी ना. तो धक्का दिया किसी ने या खुद ही? नहीं, मैं स्लिप हुई. आई ट्रिप अ लॉट एवरी लाइक. इतनी बड़ी-बड़ी हील्स आप पहनेंगे तो ट्रिप ही होना आपने. पहनी हुई थी. आई ट्रिप्ड. अच्छा. आई ट्रिप्ड. तो जब मैं कैसी तेरी खुदगर्जी के दूसरे दिन सेट पे गई तो मैंने फुल वो मेरा स्वेलिंग डाउन और वो सब हुआ था. तो मैंने 4 दिन शॉट किए इतनी मोटी नाक के साथ
और वो आया है पहले 3 एपिसोड्स में, आप सबने देखा होगा। और मैं मेडिसिन पे थी, मैं ब्लोटेड थी, बट मुझे उन्होंने कहा क्योंकि दुरे क्या करें, अब शूट भी करना है बिकॉज हमारे पास डेट्स, नुमान भाई इन सब के बड़े डेट्स मिक्सड अप थे। आई वाज लाइक कर लेते हैं, क्या होता है, एक नॉर्मल लड़की है, वैसे ही मैंने मेकअप नहीं करना। और 2 मिनट के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे ऐसे देखा, उन्होंने कहा अच्छा यार अगर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है तो कर लो। सो जस्ट टेलिंग अबाउट दिस एंटायर story was only because I am not very much concerned about how I look on screen. My last concern ever is what hair I am doing, what makeup I am doing. I just want to fit the role, that I know. If I am playing a normal Saadi ladki, she should be relatable to the Saadi ladkiyan sitting at home. फिट द रोल की जो आपने बात की है, और अभी हम क्योंकि एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, तो ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो इस फिट द रोल कॉन्वर्सेशन के बारे में हम उसकी तरफ अपना रुख मोड़ेंगे कि कैसी तेरी खुदगर्जी में जो महक का कैरेक्टर है, हाउ वेल हैव यू फिट इन दैट कैरेक्टर, हाउ वेल हैज द ड्रामा बीन रिसीव्ड बाय द क्रिटिक्स, बाय द व्यूवर्स, बाय योर फैंस। तो ये सारी डिस्कशन होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं भी यही हूँ, दुरे भी यही है, हम दोनों कहीं नहीं जा रहे, आपने भी कहीं नहीं जाना। आप ब्रेक में जाके पानी का एक ग्लास पी लें या जूस एक पकड़ के ले आएं या कोई भी अपनी मर्जी की कोल्ड ड्रिंक ग्लास में डाल के ले आएं, क्योंकि आगे जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज अ बिग पिक। आई एम हसन चौधरी and I have with me Durey Fishan. Don't go anywhere. We'll be back after a really short break. Ladies and gentlemen, I am Hasan Chaudhary. You're watching the Big Pick. मेरे साथ मौजूद है दुरे फिशान सलीम। ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे आप सर्टन कैरेक्टर्स में फिट इन कर जाती हैं, जेल इन कर जाती हैं, ऐसा उन किरदारों को बना लेती हैं आप, इतना रियलिस्टिक बना लेती हैं आप कि लोग रोना शुरू कर देते हैं आपकी परफॉर्मेंस देख के। आप रोए कभी? मैं तो नहीं रोया। मेरा आपके साथ रिश्ता, आपने बताया ना दूसरा रिश्ता है हमारा, तो मैं भाई का हमारा we're best friends। तो हमारा रिश्ता, तो इसलिए मैं नहीं रोया आपके साथ, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को, मुझे पता है कि वो आपके आप जैसे आप रोई वैसे वो रोई। सो महक इन कैसी तेरी खुदगर्जी, पहले तो आप ये बताएं कि जब भी आया स्क्रिप्ट आपके पास, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ ऑफर्स, कैसी तेरी खुदगर्जी में ऐसी क्या बात थी कि आपने बोला कि हाँ मुझे महक प्ले करना है? अच्छा, कैसी तेरी खुदगर्जी जब आया था तब एक और प्रोजेक्ट मेरे पास आया था और दोनों बड़ी प्रोडक्शन के थे, तो दोनों की स्टोरी ऐसे सिमिलर थी कि अगर इसमें आप लोगों को पहले लग रहा है एक मर्द बहुत टॉक्सिक है, तो उसमें बाद में वो मर्द टॉक्सिक था। ओ, आपको लग रहा है अगर मर्द टॉक्सिक है, आपको क्या लग रहा है कि मर्द टॉक्सिक है या नहीं है? मुझे तो लग रहा है इट्स अ नेगेटिव साइकोपैथ कैरेक्टर, इट्स सपोज्ड टू बी टॉक्सिक। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू। हाँ, तो वो दोनों स्क्रिप्ट्स थी। So, उसमें एक मर्द बाद में टॉक्सिक हो गया। हाँ, आप किस ड्रामे की बात? I am not going to ever say that if you think I will. You know which drama it is, but the public I know that. तो आप this is unfair ना, you put me on the spot, then people ask me कि अब आप बताएं कि दुरे कौन से ड्रामे की बात करें? You can't. अच्छा, right. बताऊं? नहीं, तो अब मेरे पास यही 2 ऑप्शंस थे। अच्छा एक सेकंड, वो वाकई में एक बड़ा ड्रामा है और वो वाकई में आजकल ऑन एयर है। अच्छा, तो अब I chose this also because the producer has been offering me a lot of good scripts lately, और मैंने सोचा मैं उसी के साथ अब उनके साथ कर लेती हूँ, तो I picked इसीलिए कैसी तेरी खुदगर्जी। और महक स्पेशली मैंने इसीलिए पिक किया क्योंकि आपने देखा होगा मेरे हर किरदार में बड़ी एक वो स्ट्रॉन्ग एम्पावर्ड लड़की, परदेस हो बेशक, भड़ास हो, दिस वाज अ वेरी सिंपल लड़की। दोस्त पहली 3 किस्तों में तो कोई एम्पावरमेंट नजर नहीं आई है। मैंने कहा पहले किरदार, हाँ, बट मैं महक की बात, आपने कहा कि आपने पहले वो पिक किए, तो ये वाले आपने कंटिन्यूएशन इसीलिए किया बिकॉज मैं एक सादा सिंपल लड़की, क्योंकि हर लड़की हमारे मुल्क में एम्पावर्ड नहीं है, कैसी तेरी खुदगर्जी वो कहानी है। तो महक एक असल औरत है जो भी है इस दुनिया में, और हमने उनकी कहानी प्ले की है, तो वो भी बिल्कुल ऐसी थी। और शमशेर भी ऐसा कोई है जो इस दुनिया में अभी भी है? बिल्कुल,
बिल्कुल। जो असली शमशेर की वायरल हुई थी तो हमें क्यों नहीं पता चला कि यार ये इसने पता नहीं, आप अब्दुल्ला सेजा से पूछें। अब्दुल्ला को मैं आज कॉल करके पूछता हूँ कि जब असली जो शमशेर थे, जो भी उनका नाम होगा असल जिंदगी में, जब उनकी वो वीडियोस वायरल हुई थी जब वो बदतमीजी कर रहे हैं और गने लेके देखिए कुछ तो ड्रामेटिक लाइसेंस भी होता है ना, ऑब्वियसली लाइक आपको एक स्टोरी टेलिंग भी तो करनी होती है। बिल्कुल सही है। तो महक एक आम लड़की की कहानी है, बिकॉज हमारे मुल्क में आज भी हर औरत एम्पावर्ड नहीं है। तो इसीलिए मैंने, और एज एन एक्टर मुझे हर वक्त एम्पावर्ड रोल्स नहीं करने, मुझे कहानी सुनानी है, और वो कहानी एक बहुत मजलूम लड़की की भी हो सकती है और वो कहानी एक बहुत एम्पावर्ड औरत की भी हो सकती है। हमारे पास कुछ कमेंट्स हैं जो मैंने निकाले हैं आपके ड्रामे के ऊपर, तो वो हम देखते हैं कि लोगों का फीडबैक क्या आ रहा है। चलाएं जी। एमन जहांगीर ने ये लिखा है, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और सारे का सारा कैसे हो सकता है, नेक्स्ट क्वीन ऑफ ड्रामा इंडस्ट्री एट दुरेफिशा सलीम। ये जो मैं कह रहा हूँ कि नेक्स्ट मायरा खान ऑफ द इंडस्ट्री, नेक्स्ट क्वीन ऑफ द ड्रामा इंडस्ट्री, जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं आपके लिए, आपका क्या रिएक्शन होता है? फ्रेंड्स, फैमिली में, घर वालों पे क्या आप, मतलब उन्होंने सेंस किया कि यार पिछले 6 महीनों साल में दुर्रे का एटीट्यूड बड़ा फर्क हो गया? नहीं हुआ ना एटीट्यूड मेरा फर्क हुआ, उनका तो और मुझे लगता है अजीब हो गया। बिकॉज जब मैं घर जाती हूँ तो अभी हमारी मासी हमें छोड़ के चली गई रमज़ान में, तो मैं हमेशा से नवाबजादी थी, मैं पानी भी उठ के नहीं पीती थी, तो मेरी बहन और मैंने मिल के बर्तन धोए हैं, बिकॉज वो हम दोनों मिल के साथ करते थे। और वहाँ कोई आप स्टार नहीं होते, अपने घर में कोई स्टार और दोस्तों के बीच में दोस्तों में तो बिल्कुल नहीं होते आप, कोई नहीं। अच्छा वो तो मुझे बड़ा करते हैं ट्रोल, लाइक आप लोगों से ज्यादा मुझे मेरे दोस्त ट्रोल करते हैं यार। अच्छा हाँ। हमने कब किया ट्रोल आपको यार? नहीं मतलब वैसे एक जनरल ट्रोल किस बात पे करते हैं? ट्रोल क्या कहते हैं? एनीथिंग, लाइक इफ आई एम नॉट अ वेरी क्राई बेबी जनरली, तो अगर मेरा कोई क्राइंग सीन देख लेंगे वो वैसे मजाक उड़ाते हैं, तंग करते हैं हमको, ऐसे करेंगे। एक और कमेंट जी, अगला कमेंट मुजम्मिल राजपूत, एक गरीब बाप को अल्लाह बेटियां ना दे ऐसे मुआशरे में। यू सी नाउ कमेंट्स लाइक दीज। आपने बोला कि इट्स अ रियल स्टोरी, ये ड्रामे से उनका इतना इम्पैक्ट हुआ है कि गरीब बाप को अल्लाह बेटियां ही ना दे, ये इम्पैक्ट है ना ड्रामे का। नो आई डू अंडरस्टैंड एंड आई डू रियलाइज दैट एक ड्राइविंग फोर्स होती है, आपकी ऑडियंस आपसे जो प्यार बहुत करती है तो वो आपके एक्शंस और वो जो स्क्रीन पे देख रही होती है उनसे इन्फ्लुएंस होती है। मैं बचपन में बहुत हुई हूँ बहुत सी चीज़ों से, बट आई ऑल्सो फील कि आपको कुछ कहानियाँ लेनी चाहिए बिकॉज ये रियल स्टोरी है, हम एक रियल स्टोरी दिखा रहे हैं। येस आई डू रियलाइज वी शुड हैव प्लेड सम ट्रिगर वार्निंग्स कि आप एक वार्निंग चला दें उससे पहले या कुछ, बट at the end of the day I will repeat and reiterate my point कि हम एक स्टोरी बता रहे हैं, हम एक जो कि असल में हो चुकी है। अच्छा मुझे नहीं पता था कि ये एक असल कहानी है जो आप बता रहे हैं। जी, और I think the only way we lacked is कि हमने ये चलाया नहीं, ट्रिगर नहीं चलाई, बिकॉज ऑब्वियसली फिर जिनके साथ हुआ होता है वो शायद आपको ये इतना खुल के लाइसेंस नहीं देते, बट ये एक असल कहानी है। और मेरा इस कहानी पे रुझान भी इसीलिए इतना ज़्यादा हुआ था, रुझान मामा विल बी वेरी हैप्पी राइट नाउ कि ये असल कहानी थी, इट वाज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स। अनम शेख ने लिखा द मोस्ट पैथेटिक ड्रामा यू विल एवर वॉच। भाई एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन, जहाँ मैं वो वाली ओपिनियन लेती हूँ जिसमें लोग मुझे बहुत सराहते हैं, प्रेस करते हैं, वहाँ मैं ये ओपिनियंस भी ले लेती हूँ। जब ये ओपिनियन आता है आप कैसे डील करती हैं? क्या आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? ऑब्वियसली एज यू नो आई एम काइंड ऑफ अ सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग, आई डू फील बैड, बट लेकिन मैंने इस चीज़ को मान लिया है कि मैं उस इंडस्ट्री में बिलोंग करती हूँ जहाँ हर कोई मुझसे खुश नहीं होगा। मैं हर चीज़ हर वक्त 100% ठीक नहीं कर सकूँगी, मैं हर कैटेगरी को प्लीज़ नहीं कर सकूँगी। यू डू रियलाइज ना हमारे मुल्क में भी बहुत किस्म की आवाम है, वी कांट केटर टू ऑल द ऑडियंसेस टू। तो इस तरह के कमेंट से कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने अपनी एक डिसीजन को रीथिंक किया हो? अब तो हो गया, बट इन हाइंडसाइट आपने सोचा होगा यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैं वैसे बड़ी इनडिसाइसिव इंसान हूँ। हाँ। मैं अभी डिसीजन लेके बदल जाती हूँ, बट एक दफ़ा जब मैंने एक स्क्रिप्ट साइन कर ली है तो ऑल माई प्रोड्यूसर्स नो वो स्क्रिप्ट में बीमार हूँ कुछ हूँ, वो मैं सेट पे आना होता है, उसको मैंने 100% देना होता है और वो मैंने करना, वो करने का। जस्ट फॉर फन 95 फॉर फन खान, इनको फन का बहुत ही ज्यादा शौक है। नो मैटर व्हाट यू से बट दुरे फिशर इज अ वर्सेटाइल एक्ट्रेस, लुक एट हर टोन, शी हैज नेवर यूज्ड दैट इन एनी अदर ड्रामा।
3 तो ड्रामे किए भाई, अभी दुरे ने 3 तो ड्रामे किए, बट अगेन पीपल हैव नोटिस्ड योर वर्क इन कैसी तेरी खुदगर्जी, और जो कमेंट्स आई हैव यूज्ड अ टोन दैट्स नॉट माय टोन। मैं ऐसे बात नहीं करती जैसे महक बात करती है, उसकी बेस बहुत स्लो है क्योंकि वो बहुत धीमे और लड़की है और बहुत धीमे लहजे में वो गुफ्तगू करती है। तो मैं कोशिश करती हूँ, वही बात है, I still don't find myself a good actor. Every time I go on a set, I'm asking my co-actors and sometimes इतने अच्छे co-actors होते हैं कि वो कहते हैं शायद हम ये कह दें वो offend ना हो जाएं। जैसे अभी मैं वहाज के साथ शूट कर रही हूँ, तो कल ही हमारा बड़ा मुश्किल सीन था। मैंने उससे कहा वहाज मुझे बताओ मैं ये कैसे करूँ। So I am the वहाज इन कराची थी दिस। तो वो वही बात है ना, आप मेरा हमेशा अपने एक्टर्स को एक्ट्रेस का बड़ा अच्छा कैमराजी है, वो मुझे समझाते हैं और मैं सीखती हूँ, और आई स्टिल फील कि मुझे बहुत सीखना है अभी। और वो ये टोन शोन की बात जो मैं अब कर रही हूँ, ये शायद मुझे अब जाके पता चल रही है, पहले नहीं पता थी। दानिश के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस है शूट करने का सेट के ऊपर? हाउ हैज इट बीन? It's been great. As I always have a great camaraderie with all my co-actors. अल्लाह का शुक्र है मुझे हमेशा मिले, इतने अच्छे हैं शायद. But amazing experience with Danish too. वही दानिश भी is not the kind of actor who tell you ये करो वो करो, वो अपना ही फोकस करेंगे ज़्यादा. यार दानिश से रियल लाइफ में मेरा अभी इत्तेफाक नहीं हुआ मिलने का. वो असल जिंदगी में ऐसे ही है, मतलब शोर शराबा. अच्छा मजे की बात है, वो असल जिंदगी में भी जरा बड़े धीमे मिजाज और बड़े धीमे तो नहीं है, मतलब ड्रामों में नहीं है वो. हाँ. लेकिन वो ऐसी वो बोलते उनका रोब और उनकी आवाज में वही वो वॉल्यूम है. हाँ. और मैं देख रहा था कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि हाउ कैन दुर्रे चूज दिस कैरेक्टर, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट? I will just respond it in the same terms that Durre, apart from all respect to the audience who love me so much and respect me so much for the craft I do, but मुझे ये लगता है कि मैं एज एन एक्टर हमेशा एक एम्पावर्ड लड़की नहीं करूँगी. मैंने अपने वो एक्टर को भी तो सेटिस्फाई करना है ना. तो जहाँ मुझे कोई रियल स्टोरी मिलेगी जिसमें एक कमज़ोर लड़की है और उसकी एक जर्नी है, मैं वो प्ले करूँगी. एज एन एक्टर आई विल ऑलवेज वांट टू डू माय. ठीक है, आप लिमिट क्यों करें अपने आप? ये फोन कॉल बड़ी वायरल हुई यार उनकी, अभी भी बहुत वो कर रही है. उसके ऊपर आपका क्या टेक है? जब वो मैंने और दानिश ने इस बारे में बड़ी मजे की. वो कह रहा है मेरा नाम लो शमशेर. जिम में हम थे और हमने की यार ये क्या, क्योंकि जब भी आपको पता है ना फोन टॉक्स होती हैं, तब ना दानिश की फोन टॉक हुई थी, मैंने अपनी की, और एक बंदा एडी दे रहा होता है आपको लाइंस, तो ना उनको पता था मैंने क्या रिएक्शन देना है. मैं तो एक मासूम सी लड़की प्ले कर रही हूँ. आप पे किसी ने उंगली उठाई भी नहीं है. वो काम है एक डायरेक्टर का, एक प्रोडक्शन हाउस का. एज एन एक्टर व्हाट वी कैन डू लाइक इन दिस ड्रामा, द ओनली थिंग आई कैन टेल यू इज, मेरी इतनी इनपुट थी कि अगर कोई सीन होता है जिसमें थप्पड़ खाना होता है, मैं कहती हूँ मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी. अच्छा. तो इस ड्रामे में भी ऐसे सीन थे जब मैंने कहा मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी. आपकी बात मानी गई? मानी गई. वही तो मैं कह रही हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर. But you're again a fairly new actor. एक fairly new actor अगर ये कह रहा है सेट के ऊपर. मुझे भड़ास में एक थप्पड़ पड़ा था, उसके बाद से मैंने सोचा था मैंने थप्पड़ नहीं खाना. तो परदेश में भी एक सीन था, लेकिन शुक्र है जो परदेश की प्रोडक्शन थी और जो डायरेक्टर थी उन सबके साथ मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और वो बहुत अफान का कैरेक्टर मारता था? नहीं, वैसे कोई था, तो वो बड़े सेंसिबल लोग हैं, तो उन्होंने कहा नहीं. अच्छा, किसी और कैरेक्टर से भी नहीं? ये भी नहीं कि बाप वो था, वो जो गौहर वाला था ना, वो जो ऐसे रुक जाता है. हाँ. तो वो प्रोडक्शन हाउस बड़ी सेंसिबल थी, उन्होंने कहा नहीं, क्यों थप्पड़ हम मारे. इस मौजू के ऊपर बात करेंगे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद. मैं भी यही हूँ, दुरे भी यही है, आपने भी कहीं नहीं जाना. सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. जी, मैं हूं हसन चौधरी, आप देख रहे हैं द बिग पिक. दुरे फिशा सलीम यहीं पे है, मेरे साथ मौजूद है. एक तो आपका दुरे फिशा सलीम, बंदा आपको दुरे नहीं कह सकता. आप मुझे दुरे फिशा कहते हैं कभी ऑन ऑफ स्क्रीन? मैं तो दुरे कहता हूं आपको. दुरे आपने कहा था ना, दुरे फिशा मींस eruption of pearls. eruption of pearls, and durre means basically a eruption. खाली eruption. So eruption. Listen to me. Eruption. Listen. Eruption. So
आपने एक बात की कि आपका माशाल्लाह 2 साल में ही एक पोजीशन ऐसी आ गई जहाँ पे आप अगर कुछ बात कहती हैं तो प्रोड्यूसर्स आपकी बात को वो अहमियत देते हैं और बात सुनते हैं। आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे एक्टर्स जो 10-10, 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं, जब इस तरह की कोई चीज़ आती है स्क्रिप्ट में चेंजेस की, वो भी नहीं उसको चेंज करा पाते। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि आपकी बात सुनी जा रही है और दूसरे एक्टर्स की नहीं सुनी जा रही? एक तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मेरी बात सुनी जाती है, लेकिन दूसरा मैं बता रहा हूँ ना आपको। अच्छा, आई जनरली थिंक बिकॉज आई डोंट क्रिएट इश्यूज ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्क्रिप्ट। मैं बहुत माइनर चीज़ों पे कहती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ सेंस बन रही है इस चीज़ की। अगर उस सीन में उस चीज़ की सेंस ना बन रही हो तो मुझे वो डालना बेतुक्का लगता है, बिकॉज एज एन एक्टर वो इनपुट मुझे देना चाहिए, क्योंकि वो मैं किरदार प्ले कर रही हूँ ना। तो मुझसे ज़्यादा उस किरदार के बारे में शायद डायरेक्टर को इतना नहीं पता, क्योंकि मैं उसकी वो जर्नी लेकर आ रही हूँ। आई हैव बीन लकी कि मुझे डायरेक्टर्स ऐसे मिले हैं जो मुझे बैठ के, भट्टी भाई स्पेशली, वो इतने अपने काम के साथ सिंसियर हैं, वो बैठ के मेरे साथ डिस्कस करते थे, दुरे तुम्हें लगता है महक ऐसे करेगी? तो वो एक समझ हमारे बीच में है। और वो वही बात है ना कि डायरेक्टर और एक्टर दोनों का इनपुट है, खाली मेरा नहीं होता। डायरेक्टर मानता है वो बात, तो आगे चलती हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने वो की हैं जो कि मुझे लगता था मुझे नहीं करना चाहिए, बट डायरेक्टर वाज लाइक नहीं नहीं ये ज़रूरी है, एंड आई हैव सेड यस टू इट। तो आप खुद ही आई लाहौर से कराची, मैंने ऑडिशंस दिए, खुद ही डिसाइड किया कि मैं यहाँ जाऊंगी, ऑडिशंस दूंगी? आई ऑडिशनड एवरीबडी। Big Bang still has my audition. Sigma तो makes fun of that audition, but everybody has my auditions. मैं यही बात सब नए एक्टर्स को भी कहती हूँ कि if you have the privilege to say no to things that you think you don't want to do. मैंने किया है वो, मैंने बहुत ना किया है, मुझे तब हाँ मिली है। मैंने 3 बुरी स्क्रिप्ट्स मना की हैं तो मुझे एक अच्छी। वही बात है ना, आपके पास वो लिबर्टी और प्रिविलेज है मेरे कि वो आप ना कर सकते हो। सो दैट्स द आई थिंक डिसाइडिंग फैक्टर। वो लोग जिनको काम की जरूरत है इसलिए भी कि उन्होंने अपने घर चलाने हैं, वो फिर ना नहीं कर सकते। और फिर जब आपका बहुत से लोगों का यहाँ ब्रेड एंड बटर ये है ना, और मे बी द अमाउंट ऑफ मनी आई गेट टुडे फॉर अ ड्रामा इज नॉट गिवन टू everybody who is new and all of those things. So I think वो privilege होना बहुत जरूरी है। आपको ज्यादा आप कह रही हैं कि पैसे मिलते हैं? आपको आपकी मर्जी के पैसे मिलते हैं? नहीं, वो तो किसी को नहीं मिलते, मुझे लगता है। आपको मिलते हैं? हाँ। किसी को नहीं। आप थोड़ा 19-20 हो ही जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह जितने मिल रहे हैं मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इम्पोर्टेंट थिंग इज अल्हम्दुलिल्लाह। Is this industry generally a welcoming place? आपसे तो ये सवाल सबसे ज्यादा बनता है कि 2 साल हुए और कैसे रिसीव किया? मुझे तो सबने बहुत प्यार दिया है यार। I will be lying if I say no, but क्या वजह है यार? I don't know. All the production houses I went to have literally hugged me. Literally, I was their baby. So I don't think so. हाँ. Like वही ना, I tell you, everybody at Sigma treated me like their own. तो वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर now I'm doing with iDreams, वहाँ भी अब्दुल्ला भाई, everybody is amazing. तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं इस बारे में बात कर सकूँ। लेकिन हाँ, बहुत सी लड़कियाँ जिनके साथ ये होता है, और मुझे लगता है बात इसके बारे में करना और ये कहना कि नहीं मेरे साथ नहीं होता इज लुकिंग डाउन अपॉन देम। सो आई फील लाइक हरासमेंट डज एग्जिस्ट। मेरे साथ इंडस्ट्री में नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हुआ है, लॉ फील्ड में हुआ है। अच्छा। तो पीपल हैव हरास्ड, एंड हरासमेंट इज ऑल्सो द टोन यू माइट यूज विद समबडी, द टेक्स्ट यू सेंड देम दैट इज इनअप्रोप्रिएट। आई फाइंड दैट हरासमेंट। इफ यू आर क्रॉसिंग अ लाइन दैट आई वोंट लेट यू क्रॉस, दैट इज हरासमेंट फॉर मी। आपकी मर्जी के खिलाफ अगर किसी ने आपको कोई ऐसा मैसेज भी भेजा, टेक्स्ट भी किया, वो हरासमेंट जो कि आपने जिसकी उनको इजाजत नहीं दी, और आपको पता है एज अ पर्सन आई विल नॉट अप्रिशिएट दैट, आई थिंक दैट इज हरासमेंट। तो ये अब बताएं एक और बात कि बहुत सारे जो लड़के लड़कियां जो चाहते हैं कि इस फील्ड का हिस्सा बने, बाय द वे हरासमेंट लड़कों के साथ भी होती है, ऐसा नहीं है कि लड़कियों के साथ, लड़कियों के साथ ज्यादा होती है, बट लड़कों के साथ भी लड़कों के साथ बहुत होती है। आई नो मेनी मेल फ्रेंड्स who have been harassed to a level that they're like यार हम क्या कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री में। I know so many men who actors they're like यार ये हमसे ये मांग रहे हैं, वो हमसे ये करने को कह रहे हैं तो स्क्रिप्ट देंगे। So there are men who are harassed. Men are being sexually harassed in the industry. Yeah, there are definitely. It happens everywhere around the world. तो ये सवाल मेरा आपसे यही है कि जो लड़के लड़कियां चाहते हैं कि वो इस फील्ड का हिस्सा बने, बहुत सारे तो पहले से ही डरते हैं, बहुत सारों के पेरेंट्स डरते हैं, उनकी फैमिली डरती है, उनके दोस्त कहते हैं कि यार कि ये फील्ड अच्छी नहीं है। यू नो मॉडलिंग के बारे में बहुत बात करते हैं, एक्टर्स के बारे में भी सेम कॉन्सेप्ट होता है।
उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? See, I can't talk about the modeling fashion industry because I'm not part of it. But what I can talk about the acting industry is कि हर जगह नेकी और बद ये होता है. I can't completely say नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है. ना मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं it's a very bad field. I will just say that know your limits, know where you should fall, where you should stand up. और आप एहतियात से भी चलेंगे तो अगर आपके साथ होना होगा तो हो जाएगा. आप एहतियात नहीं करेंगे, आपके साथ नहीं होना होगा तो नहीं होगा. लेकिन I will just advise to every young girl or young boy coming here, come with an education. When your parents tell you, if you have the privilege again and the resources to get a degree, get that. And I'm not saying it because backup, क्योंकि मैंने देखा है जब आप एक्सपोजर लेकर आते हैं बाहर का तो आप यहाँ बहुत कंपोज्ड और एक अलग किस्म के इंसान होते हैं. बिल्कुल सही बात है, पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें इंसान सीखता है. मूविंग फॉरवर्ड नाउ, ऑफर्स तो पता है मुझे आ रही हैं लेफ्ट राइट सेंटर, तो क्या डिसाइड किए आगे अब? यही बात है ना, जब आपको इतनी ऑफर्स आना शुरू हो जाती हैं आपको होता है यार मैं क्या करूँ, ये भी अच्छा है. फिल्मों की आ रही ऑफर्स? फिल्मों की तो आई थिंक मेरा पहला दिलरुबा डेब्यू नहीं होना था, मेरा फिल्म डेब्यू होना था. अच्छा. अगर मैं वो कर लेती. बट वही बताइए भी मुझे बात पहले, ये नहीं बताइए. You also know that film and you were like अच्छा शुक्र है नहीं की. अच्छा ओके. बट नहीं, बट वही फिल्म का भी मेरा यही है कि फिल्म मैं जब भी करूँगी उसमें मेरा एक इम्पोर्टेंट रोल होना चाहिए. हमारी फिल्म बहुत हीरो ड्रिवन और बड़ी मेल सेंट्रिक. बट आई ऑल्सो नो कि आपका जो अपना इमेज है वो एक बड़ी स्क्रीन की एक्ट्रेस का ही है. मतलब अगर आपको ये मौका मिलता कि बिटवीन टीवी एंड फिल्म, आप डेफिनेटली आप फिल्म. I would have chosen film, but I also realize the kind of economy we have today. Films don't have a horizon. इकोनॉमी की बड़ी टेंशन है तोरे को. बहुत है. पेट्रोल 200 रुपए. हाँ ना, क्योंकि 200 का पेट्रोल है तो 800 की टिकट हर इंसान लेके कैसे सिनेमा पहुंचेगा. बिल्कुल सही बात है. तो और फिर ये 5 फिल्में साथ लगा देते हैं. 5 फिल्में साथ, और फिर आप 5 फिल्में बनाने से अच्छा एक अच्छी सारे बजट डाल के बना लें ताकि वो क्वालिटी और निकल आए. रादर देन क्वांटिटी, आई बिलीव इन क्वालिटी. और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस मुल्क में जहाँ इकोनॉमी ऐसी है हर इंसान 800 की टिकट लेकर आएगा जब सिनेमाज ही इतने हैं. कोई और खाली टिकट नहीं, 900 की टिकट, फिर पॉपकॉर्न, फिर ड्रिंक्स, के बगैर मैं तो फिर देख नहीं सकती. कैरेमल पॉपकॉर्न के बगैर देख सकते हैं आप मूवी? मैं आई कांट डू विदाउट कैरेमल पॉपकॉर्न. अच्छा क्या? अगर मैं जिंदगी में कभी बहुत आपको फिट नजर आऊंगी तो वो मैं अपने लिए आऊंगी. मुझे आज तक इस बात से कोई खासी वो फर्क नहीं पड़ा अगर किसी ने मुझे कहा थोड़े शेड कर लें पाउंड्स. बोलते हैं लोग, बहुत लोग प्रोडक्शंस बहुत बोलती हैं, बट आई जनरली फील आई शुड लुक लाइक अ नॉर्मल. प्रोडक्शन क्या कहती हैं कि वेट कम करें, आप मोटी हैं. देयर मेनी प्रोडक्शंस हु टेंड टू से यू कि आप फिट हो जाएं थोड़ी ना, फिट हो जाए. मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अल्फाज का क्या वो इस्तेमाल करते हैं. वो बड़े अच्छे बड़े तमीज़दार लहजे में करते हैं, बट कहते हैं क्योंकि कहते हैं हमारी ऑडियंस नहीं एक्सेप्ट करती. तो मैं वही तो परसेप्शन जरा चेंज करना चाहती हूँ कि एक कोई स्किनी लड़कियों आपको क्या लगता है ऑडियंस एक्सेप्ट करती है जब जो फीडबैक आपको अपने इंस्टाग्राम पे मिल रहा होता है, पिक्चर्स के ऊपर मिल रहा होता है? मुझे बहुत वेलकमिंग ऑडियंस होती है. बल्कि अभी वहाँ मुझे कहती है दुरे वो आपने ना एक वेट लिफ्टिंग की वीडियो और पिक्चर लगाई हुई है और उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि आप इतनी पतली हो गई हैं, मुँह इतना सा आ गया है. तो मेरी ऑडियंस मुझे लगता है मैं चाहती नहीं मैं ज़्यादा पतली हो जाऊँ. इसका हाथ थक गया बेचारे का. या अच्छा, तो आने वाले ड्रामों में कुछ अभी साइन किया या नहीं किया हुआ? You're going to see me and Bahaj in Jurm. It's a mystery thriller. You, Bahaj, and Tuba is in it too. There are many other people. और mystery thriller. Mystery thriller. ओए निकला नहीं जा रहा मुंह से. Who done it type? नहीं आती. हाँ बिल्कुल. अच्छा, murder mystery. हाँ. अब क्या सब बता दो? Nice. Bahaj and you are my 2 favorite people, as you must know. Bahaj is a good guy. I love Bahaj. I love Bahaj. How's your experience? अमेजिंग. बहाज और मैंने मेरा पहला टीवीसी बहाज के साथ था. अच्छा. तो मुझे तब से जानता है तो वो आज तक सिर्फ वो ये मुझे वी हैव अ ग्रेट कैमराडरी. थैंक यू दुरे. थैंक यू सो मच. ये एक ड्रामा अभी आ रहा है और अभी आपने कोई साइन नहीं किया? आई हैव साइन 2 बट वी कांट टॉक अबाउट इट. अच्छा, 2 और साइन कर लिए मैं? आई दिस ईयर. तो अभी एक की शूट चल रही है, 2 और आपने साइन कर लिए हुए हैं. वी आर गोना स्टार्ट शूटिंग इंशाल्लाह एंड दैट इज अ नैरेटिव दैट यू हैव नेवर सीन इन पाकिस्तानी अच्छा ड्रामा. दैट इज अगेन द सेम प्रोडक्शन हाउस अब्दुल्ला सेजा. अच्छा.
but inshallah you guys are going to see that. Okay, आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि narrative that you've never ever seen in the Pakistan. No, not in the recent times. Your character or generally? Generally the entire concept. ठीक है, और उसके अलावा भी एक और है. There's another one. ठीक Yeah. है. Thank you so Thank you much for Dure having me. once again. It's been an absolute pleasure. Same. और कुछ बातें हुई हैं जो हम कटवाएंगे इस इंटरव्यू में. ये इंटरव्यू में कुछ नहीं कटेगा. जो हम कोशिश करेंगे कि हम It's going to be as honest as. हम उनको काटें. But wish you all the best for all your future projects and inshallah ताला I hope कि बहुत सारे आपके जो fans उनकी जो expectations हैं, viewers की expectations हैं, मेरी expectations हैं कि आप inshallah you indeed become the next big thing of Pakistan's entertainment industry. That's our hope, that's our wish and that's also our prayer. Thank you. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और थैंक यू. आप लोग अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहते हैं एज ऑलवेज. इस वीडियो के नीचे भी और जनरली भी अगर आपने टीवी पे देखा है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैं कोई रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम को कि मेरी इंस्टाग्राम की पट्टी चलाएं यहाँ पे, ताकि वहाँ पे आप मुझे रीच आउट कर सकें, फॉलो करें, अपने कमेंट से अपने डीएम्स के थ्रू बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगा. मेरी आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते. तक अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा. माय नेम इज हसन चौधरी एंड यू आर वाचिंग द बिग पिक. थैंक यू दुर्रे.